सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो सहेली। सुनने वाली सखियों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, विश्व रंगमंच दिवस की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। देखिए ना, ये जीवन एक रंगमंच है। बस हमको किरदार निभाना है और फिर चले जाना है। और हाँ, हम सभी बखूबी अपना किरदार निभा रहे हैं। कभी प्रदर्शन सफल हो जाता है तो कभी असफल। हम कलाकार भी हैं और दर्शक भी। शेक्सपियर के साथ साथ समाजशास्त्री इरविंग गॉफमैन ने भी सामाजिक जगत को रंगमंच माना और कहा कि हम उसमें एक किरदार के रूप में काम कर रहे हैं। तो बस अपना किरदार निभाते जाइए और अपनी पहचान बनाते जाइए। हाँ, हेलो सहेली कार्यक्रम में आज ऐसी ही कुछ सखियां हमसे जुड़ी हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो। हेलो, मैं दीपा चक्रवर्ती बात कर रही हूँ। दीपा जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं? मैं कांदिवली मुंबई से बात कर रही हूँ। अरे कैसी हैं दीपा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, मेरा फोन लग गया आपको। अरे सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कॉलर हैं वो लगातार कॉल लगाते हैं और कॉल नहीं लगता है। हाँ जी। ये क्या करती हैं दीपा जी आप? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं प्रिंसिपल थी विटी इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर में। अच्छा। और अब वहाँ पे थी, कुछ 7 साल मैं वहाँ रही हूँ। और वैसे मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस एजुकेशन इंडस्ट्री में। हाँ, हाँ। अभी मैं वहाँ से वापस आ गई क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड अकेले थे, वहाँ मैं अकेली थी। हाँ, हाँ। चलो यहाँ साथ में अब रहना चाहिए, बहुत हो गया। जी, जी। तो अब धीरे धीरे अभी कुछ दूसरा घर में अपने हस्बैंड का टेक केयर करना, अभी ये सब कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दीपा जी, एक बात बताना चाहती हूँ। आपने जब हमें कॉल कर ही लिया है कि 27 मार्च को हम विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड थिएटर डे। तो रंगमंच का समाज में क्या महत्व मानती हैं? क्या आपने कभी रंगमंच देखा है, करने की कोशिश की है, उसके बारे में जाना है, समझा है? अरे ये तो बिल्कुल मेरे जीवन के बहुत करीब है। देखिए, एजुकेशनिस्ट रही हूँ। हाँ। तो मैंने ड्रामा करवाया है और देखा भी है, लेकिन मेरे पति वो डायरेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टर हैं, फिल्मों में काम करवाते हैं। तो उनके साथ हूँ तो देखती हूँ। और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे प्ले डायरेक्टर थे देहरादून में। अच्छा। उन्होंने कम से कम 350 प्लेस डायरेक्ट किए हुए हैं। क्या बात तो है। मैं तो इसी से ही जुड़ी हुई हूँ, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मानती हैं आप, समाज में रंगमंच की क्या भूमिका है? रंगमंच तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं एज अ टीचर के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूं तो जब बच्चे सामने आते हैं और उनको ये मंच मिलता है और जब ये देखते हैं, तब उनका जो विजन है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो प्रस्तुतिकरण का तरीका, सब बदलता है। और वो हम क्या दिखाते हैं, जो रोज दुनिया में जो हो रहा है वही तो रंगमंच में प्रस्तुत होता है। बिल्कुल। और रंगमंच वो हमें जीवन भी तो वही है ना, रंगमंच ही तो है। जी बिल्कुल। क्यों जीवन की बात लेकर आई, आपको याद होगा फिल्म आनंद। हाँ। आनंद में लास्ट में उनका एक डायलॉग है राजेश खन्ना जी का। जी। जीवन रंगमंच है, जो शेक्सपियर ने अपने इतने बड़े प्ले राइट थे, उन्होंने भी बोला हुआ है कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां हैं, बिल्कुल है। बिल्कुल है, कठपुतलियां ही तो है। और अपना बेस्ट देने की कोशिश निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी, चूंकि आप एक ऐसे परिवार से जुड़ी हैं जहाँ पर थिएटर को, एक्टिंग को निभाया गया है, जिया गया है ना? तो आप आने वाली लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? उनको बिल्कुल ये थिएटर में, देखिए
स्कूल लाइफ से ही शुरू करना पड़ेगा जी। बाद में आके करने में वो जो हिचक रहती है वो रह जाता है, लेकिन स्कूल लाइफ से ही शुरू करना बहुत जरूरी है और हर एक बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो ग्रोथ मिलता है ना जी। वो कहीं और नहीं मिलता। बिल्कुल। और इससे फिर आप बाहर आके भी अपने आप को उसी तैयारी से प्रस्तुत कर सकते हैं दुनिया के सामने। बिल्कुल, बहुत अच्छा, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत अच्छा लगा दीपा जी आपसे बात करके। बताइए, बहुत खुशी हुई। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप? शोर फिल्म से है एक प्यार का नगमा, मौजों की रवानी। जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। कहानी है, बिल्कुल। रंगमत से। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली, मैं वर्षा राजी कामड़े बात कर रही हूँ अमरावती से मैम। अमरावती से कैसी हैं आप वर्षा जी? बहुत अच्छी हूँ मैडम। अच्छा वर्षा जी क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी करती हूँ इधर उधर, बहुत आनंद लेती हूँ अपने जीवन का। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा बताइए, जिस रंगमंच पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ पर भी तो हम अपना रोल ही अदा कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। आप इस बात को कैसे देखती हैं? जीवन रूपी जो रंगमंच है उसमें आप अपने रोल को किस तरह से निभा रही हैं? देखिए, महिलाओं का जो जीवन होता है रंगमंच के
से भी मिलता जुलता, जैसे एक रंगोली में सब कलर मिलकर रहते हैं, वैसे एक महिला के अंदर सारे जीवन के सारे रंग घुले होते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकती है, चाहे वो मजबूती हो या संकट का समय हो या किसी प्रकार की परेशानी हो। वो हर रंगमंच में अपना परफॉर्म दिखा के अपने आप को साबित कर सकती है। जैसे हम सुबह से उठते हैं, हम जो दिनचर्या करते हैं, हर चीज को, अभी हमें इनको टिफिन देना है, बच्चों को पहुंचाना है, पूरी एक जिम्मेदारी होती है। इसको जो कर्तव्य को निभाकर जो आगे जाती है वो रंगमंच है मैडम। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आप एक गृहिणी के तौर पर अपने किरदार को बखूबी निभा रही हैं, है ना? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वर्षा जी बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मैडम मुझे हीरो कल की मूवी का गाना सुनना है, रब्बा मेरे रब्बा। रब्बा मेरे रब्बा। चलिए आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया मेरी। ओ चखना भी चाहो, रखना भी चाहो, सबसे छुपा के उसे, हाय रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा, हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान। क्या हुआ होश है अब कहीं है कहीं ये हवा, फिरता हूँ खुद को भुलाए हुए, याद मेरी मुझे तो दिला दो जरा, बेमतलब सा जीता रहा था, अब मिल गई है वजह। फिसलता नहीं, मोम की बत्तियों पे पिघलता नहीं, नैना वो है ना, हाँ सितारे हैं दो, चांद दिन में कभी भी निकलता नहीं, डलना भी चाहूं बुझना भी चाहूं, मैं उन चिरागों तले, रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा, हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी मंदाकिनी जोशी। हेलो 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 सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही है? नाम बताइए सखी। मेरा नाम है प्रियदर्शनी मिश्रा और मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। क्या बात है प्रियदर्शनी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? भाई हम भी अच्छे हैं और आपसे बात करके तो और भी अच्छे हो गए हैं। भाई मुझे कहना पड़ेगा कि ये मेरी जो सखी है इनसे बात करने को मैं कब से तरस रही हूँ। दूसरी बात, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अरे दिल से दिल तक पहुँचती है आपकी आवाज। अरे शुक्रिया शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है, देखिए आप हमसे बात कर रही हैं, आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है और हमारे दिल पर सीधा असर कर रही है। थैंक यू। ये सहेली से ही आवाज मैच करती है और असर दिल पर करती है, तो ये सहेली का ही असर है। हेलो सहेली का असर है, सखी सहेली का असर है। अच्छा, आप कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के? जी जी जी, रेगुलर सुनती हूँ मैं। क्या करती हैं पहले ये तो बताइए। आपका नाम बहुत प्यारा है, प्रियदर्शिनी। जी प्रियदर्शनी, और मेरे पापा ने ये नाम रखा था क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पसंद था ये नाम। और जब मैं पैदा हुई थी तो उनको लगा कि बिटिया पैदा हुई है तो ये ही नाम रख दिया जाए, तो ऐसे मेरा नाम रख दिया गया था। क्या बात है। और मैं करती हूँ रंगमंच। मैं बच्चों के साथ में काम करती हूँ। थिएटर इन एजुकेशन कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ मैं जयपुर राजस्थान में। और 18 से 20 साल तक के बच्चों के साथ में काम करने के साथ साथ में रंगमंच का लेखन भी करती हूँ और निर्देशन भी करती हूँ और एक्टिंग तो करती ही हूँ मंच पर। क्या बात है, क्या बात है। एक महिला और इतने सारे किरदार अदा कर रही है। जी, अच्छा लगता है। असल में रंगमंच अपने आप में किरदारों का ही मंच है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मंच से जुड़ते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि रंगमंच ऐसी विधा है जो सारी विधाओं को अपने में समेटता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो ड्राइंग एंड पेंटिंग हो। तो जब आप वहां जाते हैं तब आप अपने अंदर की सारी कलाओं को, सारी जो भी हॉबीज हैं उनको आप बाहर जिस तरह से निकालते हैं, बस वही असर कर जाती है और जिंदगी भर रंगमंच आपसे जुड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता और आप खुद एक किरदार बन जाते हैं रंगमंच का। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रियदर्शिनी कि किस तरह से रंगमंच हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। लेकिन होता ये है कि आम जो जीवन है लोगों का उससे रंगमंच बहुत दूर है। उसकी दैनिक दिनचर्या में रंगमंच कहीं है नहीं। दैनिक दिनचर्या में ही रंगमंच है, बस हम समझ नहीं पाते। अब आप देखिए, सुबह उठने से लेकर जब हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, वो सारा हमारा वही तो है कि हमें अंदर से एक कथा बनती है। हर दिन की हमारी कथा बन रही है। हम पहले से प्लान करते हैं कि आज हमें ये करना है। आप बचपन से ही देखिए, बच्चा एक्टिंग करना ही सीख जाता है। उसको स्कूल नहीं जाना है तो पेट का दर्द है, सिर में दर्द है। आपको ऑफिस नहीं जाना है तो आपके सिर में दर्द है, या घर में शादी है ना। बहुत तो हम हमेशा अपने पूरे जीवन में रंगमंच ही करते हैं, सपने बनाते रहते हैं। और तो लेकिन हम इस बात से जागरूक नहीं है कि ये रंगमंच का एक हिस्सा है या ये रंगमंच है। हम अनायास ही उस अभिनय का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल, ये रंगमंच है। दूसरी बात, हमारे आस पड़ोस में सब जगह कहानियां ही कहना चाहिए कि गठित होती रहती हैं, गढ़ती जाती हैं। आज किसी का कोई हमें कहानी सुनने को मिली, या चार औरतें जब बात करती हैं तो वो क्या करती हैं, गॉसिप करती हैं। अच्छा, उसके घर में ऐसा हो गया, ये हो गया। कुछ जब उसमें एक्सैजरेट कर दिया जाता है ना, तो वो क्या हुआ, कहानी में हमने ट्विस्ट डाल दिया और हमने उसमें मसाला डाल के उसको परोस दिया सामने वाले दर्शक के लिए। जब 4 महिलाएं या 5 महिलाएं बात कर रही है, ऐसा ही ऑफिस में होता है, ऐसा ही कॉलेज में गर्ल्स या बॉयज आपस में करते हैं। तो कहानी जो भी परोसी जा रही है उसके साथ में अगर अपना उसमें विश्लेषण या अपना इंटरप्रिटेशन डाल दिया जाता है तो वो एक कहानी का रूप ले लेता है, इंटरेस्टिंग कहानी बन जाती है। बस ये है, वो कथाकार बन जाता है जो उस कहानी को सुना रहा है। बिल्कुल, यानी जीवन रूपी रंगमंच पर हम हमेशा अभिनय करते हैं, कहानियां गढ़ते हैं और एक पात्र के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि हमने ईंट, गारा, पत्थर, चूने से बने रंगमंच को जब देखा है तो हमें लगता है कि वही रंगमंच है जहां पर अभिनय नहीं करना चाहिए, वहां बच्चे खराब हो जाते हैं या बच्चों की जिंदगी गलत दिशा में चली जाती है, ऐसे आम लोगों का सोच होता है।
तो उन्हें लगता है बच्चा पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी कर ले, वो ज्यादा बेहतर है ना? ये लगता है जैसे मैं बच्चों के साथ में रंगमंच करती हूँ तो ये चीजें पहले, आज से 10 साल पहले ये चीजें सामने आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख पा रही हूँ बदलाव आया है। हाँ, बदलाव आ रहा है। जो पेरेंट्स हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि जो रंगमंच है वो बच्चे के लिए ना सिर्फ बौद्धिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसका विकास करता है और ये एक तरह से ओवरऑल पर्सनैलिटी का विकास करता है, भले आप इस क्षेत्र में जाएं या ना जाएं। तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं प्रियदर्शनी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई डायलॉग आपको याद है अपना जो आप हमें इस वक्त सुना सकती हैं, छोटा सा? जी हाँ, एक मेरा नाटक है त्रियात्रा, वो मैक्सिम गोर्की की कहानी है और उसी को हमने नाट्य रूपांतरित किया था। उसमें मैं टेरेसा बनती हूँ। असल में टेरेसा की एक भूमिका छोटी सी पहले बता दूं ताकि वो संवाद समझ में आ जाए कि अकेलेपन की दास्तां है और वो अकेली रहती है और वो सामने एक उसके स्टूडेंट रहता है। रशिया की कहानी है और वो स्टूडेंट से खत लिखवाती है कि उसका कोई इमेजिनरी प्रेमी है, क्योंकि वो इतनी बदसूरत है या यूं कहा जाए कि उसको कोई भी दोस्त नहीं बनता है उसका, पसंद नहीं करता अपने में, हाँ, वो अपने में एक इमेजिनरी कैरेक्टर डेवलप करती है कि मेरा एक प्रेमी है बोल्स। तो वो उसे खत लिखवाती है सामने रहने वाले स्टूडेंट से। तो जब स्टूडेंट को ये बात पता चलती है कि इसका कोई प्रेमी नहीं है तो वो उसके लिए थोड़ा सा रूड हो जाता है और जब रूड हो जाता है तो उसको कुछ कह देता है। फिर जब वो माफी मांगने उसके घर आता है तब ये संवाद वो बोलती है टेरेसा उस स्टूडेंट से। संवाद कुछ यूं है जी, एक्चुअली मुझे लगा कि तुम एक समझदार, दयालु और हेल्पिंग नेचर की हो, लेकिन तुम भी औरों की तरह निकलोगे इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकी। तुम कहते हो कि कोई दूसरी टेरेसा नहीं है, दूसरी टेरेसा है मेरे भीतर है वो, लेकिन वो तुम्हें क्या किसी को दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसे बाहरी रूप ने अपने अंदर जकड़ रखा है, जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकती। क्या बात है। इस तरह से अभी और है इसमें, वो उसको खत उसके वापस करती है जो उसने पहले खत लिखे हैं, बड़ा रोते हंसने लग जाती है। क्या बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अभी आपसे टेलीफोन पर बात करके। प्रियदर्शनी, इतना खूबसूरत अभिनय किया है आपने, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमसे जुड़ने के लिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं? मोह के धागे मेल वर्जन है, फिल्म दम लगा के है ईशा का। ये मुझे बहुत पसंद है, ये सूदिंग है और मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है जब ये सुनते हैं ना, तो जीवन की वास्तविकता की बात करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, चलिए सुनते हैं प्रियदर्शनी आपकी पसंद का ये गीत।
जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही हैं? जी सुनीता मैम। सुनीता, कहाँ से? पैदाश मैम। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं सुनीता जी आप? ठीक है मैम। क्या कर रही हैं अभी इस वक्त? बस मैम अभी बैठे हैं, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे आने वाले हैं कहीं से? हाँ मैम, स्कूल गए हैं। अच्छा, स्कूल गए होंगे, है ना? अच्छा सुनीता जी, एक बात बताइए, सच सच बताइएगा। मैम। हाँ, आपने कभी एक्टिंग की है, अभिनय किया है? नहीं मैम। याद करिए, किया होगा, बचपन में किया होगा, मम्मी पापा के सामने रोए होंगे, किसी चीज की जिद की होगी, हाथ पैर पटके होंगे। हाँ मैम, ये तो हम शरारत तो करते ही थे बचपन में। हाँ, और अभी अपने पतिदेव से लड़ाई झगड़ा करते होंगे, कभी कभी नोकझोंक हो जाती होगी। बच्चे अभी आपके स्कूल से आने वाले हैं, आते एक्टिंग करेंगे, मम्मा भूख लगी है। मैम तो हम अपने हस्बैंड से रोज लड़ाई करते हैं। देखा, यानी कि आप रोज एक्टिंग कर लेती हैं, है ना? हाँ मैम। तो अभिनय से हमारा नाता रहता है। हम चाहे किसी थिएटर में जाएं न जाएं, किसी पिक्चर में एक्टिंग करें न करें, लेकिन जिंदगी में, इस जीवन में हम एक्टिंग जरूर करते हैं, है ना? बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? नदिया के पार मैम। नदिया के पार का? हाँ, कौने दिशा में। अरे बहुत प्यारा गाना सुनना चाहती हैं आप तो। जी मैम। आइए सुनते हैं सुनीता। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी मंदाकिनी जोशी। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो हेलो, कौन सखी बोल रही है? नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम अदिति गुप्ता है। अदिति, कहाँ से बोल रही हैं अदिति आप? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से बोल रही हैं। स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। अच्छा, क्या करती हैं अदिति? मैं एक्टर हूँ। आर्टिस्ट हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या करती हैं, मतलब किस तरह की आर्टिस्ट है? जी मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर से करी थी और फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी पढ़ाई करी और अब मैं मुंबई में भी एक्टिंग परस्यू कर रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। यानी कि आपने एनएसडी में भी पढ़ाई की है? हाँ जी। अरे वाह। देखिए, हम विश्व रंगमंच दिवस मना रहे हैं और हमें ऐसे ही सुधी श्रोताओं की जरूरत भी थी इस विषय पर बात कर सके और आपने हमें कॉल भी कर लिया है। तो बताइए, आपने कहा कि आप एनएसडी से जुड़ी हुई हैं, आप एनएसडी से निकली हैं और अभी मुंबई में रहकर आप एक्टिंग करियर के बारे में सोच रही हैं। क्या ही एनएसडी, किस तरह से वहाँ काम होता है? वहाँ मतलब मेजरली बेसिक जो भी हमारा जो करिकुलम होता है उसमें मतलब जो बेसिक, मतलब मैं इसको अलग से नहीं देख पा रही हूँ कि एनएसडी से अलग एक्टर की ट्रेनिंग हो रही है। मैं एक साथ देखती हूँ कि आज ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। या आपको अगर कोई चीजें सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको एक एक्टर की तरह ही नहीं बना रहे हैं, पर आपको वो प्रेजेंट करना सिखा रहे हैं। वो आपको बाहर निकलकर लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे चीजें समझनी है, देखनी है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ केवल आप एक रंग नेता बनकर ही बाहर नहीं निकलते, पूरे इंसान बनकर बाहर निकलते हैं, है ना? कि आपको हर दृष्टिकोण से देखना और समझना आ जाता है कि जीवन को कैसे जिया जाता है ना? हाँ जी। तो आपने कोई नाटक किया होगा, अगर आप नाटकों से जुड़ी हैं, रंगमंच से जुड़ी हैं, तो बहुत सारे थिएटर किए होंगे आपने, बहुत सारे ड्रामा। हाँ जी। तो बताइए, कैसा अनुभव रहा? किस तरह के नाटक करते हैं? किस तरह से होता है ये नाटक? एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत अच्छी चीज रही कि क्योंकि मुझे क्लासिकल, मॉडर्न और वेस्टर्न ड्रामा करने को मिला, तो वो मतलब एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने को काफी मिला है। और अब मैं वही की, अब मैंने थिएटर में भी काफी एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैं कैमरा भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ चल रही है मेरी जर्नी। बहुत अच्छी बात है, आपकी जर्नी चलती रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अदिति, कि आप युवा हैं और थिएटर से जुड़ी हैं और आगे अपना करियर बना रही हैं। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी यार? तनु वेट मनु मूवी का है, मोहित चौहान। अरे वाह, ये गाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ गए वो बात होगी और ही, वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ गए तो बात होगी और ही, दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना था, कह देना यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे इश्क से, जैसे ही मेरे होंठ ये छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे कि सजदा किया कह के तुझे शब्द के बोल दो, ये खुदाई छोड़ के फिर आजा तू जमीन पे और जाना कहीं,
तू साथ रह जा मेरे, कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो हेलो सहेली जी, बताइए कौन सखी बोल रही हैं, अपना नाम बताइए। जी, मैं उमा झुंझुनवाला बोल रही हूँ कलकत्ता से। आहा, कलकत्ता से बोल रही हैं उमा जी? जी, क्या बात है। क्या हमारे कार्यक्रम कभी सुनती हैं कलकत्ता में बैठकर? जी अक्सर सुनना होता है जब मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ, कहीं दूर जा रही होती हूँ। हाँ। तो अक्सर मेरा यही हेलो सहेली विविध भारती सुनना होता है। अरे और आपने आज हमें कॉल भी कर लिया है और हमसे बात भी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मेरी आपसे बात हो पा रही है मंदाकिनी जी। जी जी, क्या करती है उमा जी आप? अपने बारे में बताइए हमें। मैं रंगमंच से जुड़ी हूँ, पिछले 40 वर्षों से कलकत्ता में हिंदी रंगमंच में सक्रिय हूँ। अभिनय करती हूँ, निर्देशन देती हूँ। बस नाटक ही मेरा जीवन है। क्या बात है, ही मेरा जीवन है। अरे बहुत बड़ी बात आपने कही। और पता है उमा जी, अभी इस हेलो सहेली के जरिए हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमारी कुछ सखियां जुड़ी जिन्होंने कहा कि वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वो सब कुछ कर रही हैं थिएटर की दुनिया में, है ना? तो ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितना बदलाव आया है समाज में थिएटर के प्रति। और मेरा ये मानना है कि फिल्मों में तो सपने बेचे जाते हैं, लेकिन रंगमंच में ना हम नाटक के जरिए सपने नहीं बेचते, बल्कि वास्तविक जिंदगी से हम रूबरू करवाते हैं। क्या बात है, एक बारीक अंतर आपने बताया है कि फिल्मों की दुनिया सपनों से, जहाँ सपने बेचे जाते हैं, हम कल्पनाओं की, ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन रंगमंच में आप उस कठोर जिंदगी से, उस कठोर सत्य से रूबरू करवाती हैं। बिल्कुल, रंगमंच सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है। रंगमंच हमारे मस्तिष्क को परिष्कृत करता है। बहुत अच्छी हमें डिप्रेशन से बाहर निकालता है, हमें फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालता है, हमें एकता में जोड़ता है। आप देखिए रंगमंच में न तो जात पात का भाव होता है, न उम्र देखी जाती है। हर उम्र का व्यक्ति, हर जात का आदमी एक साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो रहा है, और वो कितने सारे जीवन को जी रहा है एक साथ। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि रंगमंच के जरिए हम हर बार आत्मा का, जैसे परमात्मा से मिलन होता है ना, क्योंकि हम एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा को धारण करते हैं, लेकिन आसान काम नहीं होता है। अपनी आत्मा को बाहर निकाल के दूसरे आत्मा को ग्रहण करके दूसरे चरित्र को निभाना, ये अपने आप में कठिन साधना है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, एक छोटा सा डायलॉग चलते चलाते हो जाए, फिर आपकी पसंद का गीत हम सुनना पसंद करेंगे। जब मैं शादी करके इस घर आई थी ना, तो मैंने तुम्हारे दादा हुजूर को कोर्ट के चक्कर काटते देखा। उनके गुजर जाने के बाद तुम्हारे अब्बा को देख रही हूँ इसी तरह से। तुम्हें पता है, कोर्ट की सुनवाई के 2-4 दिन पहले तुम्हारे दादा हुजूर के चेहरे का रंग उड़ा रहता था, ठीक उसी तरह से जैसे अभी तुम्हारे अब्बू का हाल रहता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में किसी जिन्नात का साया है, या किसी खम्बिस का, या कोई बद्दुआ, या कोई अजाब, जो मुझे हर पल नजर आता रहता है। मुझे ये बहुत साफ साफ दिख जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे रोज सुबह सूरज को डूबते और निकलते देखती हूँ। मुझे ठीक वैसे ही महसूस होता है जैसे सर्दी में बर्फीली हवाएं हमारे जिस्म को चिपटी हुई हड्डियों में बेबस हो जाती है, या ठीक उसी तरह जैसे गर्मी में सख्त धूप में गर्म लू की हवाएं हमारे जिस्म को झुलसा देती है। इससे किसी भी तरह से नहीं बचा जा सकता। बहुत खूब, हमारे घर में दाखिल होता है। जी जी, बहुत खूब उमा जी, हमारे पास वक्त की कमी है, वरना ये डायलॉग हम पूरा सुनना पसंद करते। और अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, बल्कि मैं और मेरे पति अजहर इस गीत को बहुत गुनगुनाया भी करते थे, इसमें हम नाचा भी करते थे। जी। ये रात ये चांदनी शेर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, जाल फिल्म का गाना है ये। जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। रात ये
शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। धीमा राग है लहरों के होठों पे, भीगी हवा में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही है? मैं उषा हतेकर बोल रही हूँ पुणे से। क्या बात है उषा जी, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हम भी अच्छी हैं। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के काम तो सुबह से लेकर रात तक बहुत होते हैं, है ना? हाँ, लेकिन हाउसवाइफ का ये भी है ना कि अपना टाइम रेडियो सुनने के लिए तो भी निकालना ही पड़ता है। कि आपका रेडियो के प्रति प्यार है ना उषा जी? बिल्कुल। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि जीवन तो एक रंगमंच है जैसे हम कहते हैं, वहाँ पर हर आदमी नाटक कर रहा है, अभिनय करना हमारे हाथ में होता है। आपको लगता है ये बात सच है कि हम हर दिन नाटक करते हैं? बिल्कुल सच है, क्योंकि क्या है, हर स्त्री को पूरे जीवन में उसके नाटक करना ही पड़ता है। या पत्नी का रोल हो, हाँ। या फिर माँ का रोल हो, हर तरह से नाटक करना ही पड़ता है। हाँ। लेकिन वो अच्छा निभाती है कि नहीं, वो अपने अपने ऊपर है, लेकिन नाटक तो करना पड़ता है। जिंदगी एक नाटक ही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि हम जिंदगी में कभी माँ की भूमिका का नाटक करते हैं, कभी पत्नी की भूमिका निभाते हैं। अब अच्छी या बुरी भूमिका ये हमारे ऊपर है ना? हाँ जी। तो आप अपनी भूमिका कैसे निभा रही हैं? मैंने मेरी बेटियों की शादी करते के वक्त तो मेरे पति दिल्ली में थे, तो मैंने पुणे में रह के मेरी लड़कियों की जिम्मेदारी पूरी अपनी तरफ से पूरी निभाने की कोशिश की। हाँ? और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफल भी हुई। हाँ? अर्थात पति का सहयोग तो जरूरी है ही, लेकिन मैंने मेरी तरफ से निभाने की कोशिश की। यानी आपने अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से निभा दी। जी। और आप किस तरह की भूमिका निभा रही हैं आप इन दिनों? अभी तो मैं पत्नी की निभा रही हूँ। और अभी हमारे साथ आप हेलो सहेली की भूमिका में हैं। जी जी। अच्छा, बताइए उषा जी, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? आइए मेहरबान बैठिए जाने का। आइए मेहरबान। चलिए सुनते हैं हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत।
हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सहेली बोल रही है भाई? जी नमस्ते। नमस्ते, नाम बताइए अपना। अनीता वर्मा बोल रही हूँ दिल्ली से। दिल्ली से अनीता वर्मा बोल रही है। दिल्ली से। अच्छा, कैसी पड़ रही है दिल्ली में गर्मी? गर्मी मैम, गर्मी तो अभी आ गई थी लेकिन थोड़ी डर गई है क्योंकि बरसात हो गई है। अच्छा यहाँ पर। अच्छा 10 तक तो दे दी थी लेकिन पीछे हट गई है, अभी बारिश है। अरे वाह, यानी बरसात आ गई है जिंदगी में और थोड़ा सा जीवन जो है खुशनुमा हो गया है। जी मैम। क्या करती हैं अनीता जी आप? जी मैं हाउसवाइफ हूँ और हेलो सहेली सुनने का बहुत बहुत ज्यादा शौक है मुझे। अच्छा। कभी भी मैं मिस नहीं करती। क्या अच्छा लगता है हेलो सहेली कार्यक्रम में आपको? हेलो सहेली में सहेलियों की बातें अच्छी लगती हैं, उनके आंसर देने, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने अच्छे लगते हैं, गाने अच्छे लगते हैं। और विविध भारती पर हेलो सहेली में जो भी गाना बोलते हैं ना वो यहाँ पर मिल ही जाता है। हाँ, ये तो सबसे खुशी अच्छा होती है जी। अच्छा, आप फिल्में देखना पसंद करती हैं? जी मैम, बहुत ज्यादा। और कभी थिएटर गई है नाटक देखने? थिएटर दिल्ली में हाँ जी 1-2 बार देखे हैं, वैसे मोस्टली तो फिल्म ही देखती हूँ मैं। अच्छा, तो यानी एक्टिंग आपको पसंद है? बहुत ज्यादा। स्कूल में किया है, कॉलेज में किया है। अच्छा, कॉलेज में की है आपने, यानी आपने कॉलेज में नाटक किए हैं? जी, रंगमंच होता था वहाँ पर, तो वहाँ पर करते थे। अरे कभी मना भी करते थे ना, तो टीचर्स लोग और जो हमसे सीनियर थे वो कहते नहीं आप करो, आपको जरूर करना है। अच्छा, तो आपने कौन सी भूमिका अदा की होगी बताइए? सहेली की या फिर एक बार माँ की थी। अच्छा अच्छा। अच्छा लगा था जी। हाँ, कितनी मेहनत की होगी उस वक्त, याद है कुछ कि किस तरह से रिहर्सल हुई होगी, किस तरह से माँ की भूमिका तारीफ मिली होगी दर्शकों की? हाँ जी मैम। आप भी इस वक्त एक माँ की और पत्नी की भूमिका निभा रही हैं? जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराते थे, हंसते थे, और जब कोई काम में हाथ बटा देता था तब तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसे तो थैंक्स कहना बनता ही है। हाँ, तो आपके पतिदेव आपके कामों में हाथ बटाते हैं? जी थोड़ा बहुत। तो अब बता दीजिए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं धर्मेंद्र तो मेरे फेवरेट हीरो हैं, तो उन्हीं का गाना है आपकी परछाइयां फिल्म से। और आशा जी साथ में गा रही हैं, कभी इठला के चलते हो कभी बल खा के चलते हो। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कभी इठला के चलते हो कभी बल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले। जो करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है मरेंगे दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले। कभी इठला के चलते हो कभी बल खा के चलते हो। आके पिएंगे दुनिया वाले। जो करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है मरेंगे दुनिया वाले। कभी इठला के चलते हो कभी बल खा के चलते हो। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली, मैं उज्जैन से बोल रही हूँ, पुष्पा केतवा। अरे वाह, क्या बात है पुष्पा जी, स्वागत है आपका, हमारी सखी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। क्या करती हैं आप पुष्पा जी?
मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। घर संभालती हूँ और घर के सब मतलब सबका ध्यान रखती हूँ। घर में जो बच्चे हैं, पति है। और खुद का ध्यान रखती हैं कि नहीं? हाँ, खुद का भी रखती हूँ। तो मुझे ये बताइए पुष्पा जी, आज हमारी जितनी भी सखियां इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, सबसे हमने जीवन रूपी रंगमंच या जिस रंगमंच पर हम जाकर अभिनय करते हैं, भूमिका निभाते हैं, एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे नाटक करते हैं, उनके बारे में बात हुई है उनसे, है ना? तो आप भी इस जीवन रूपी रंगमंच की एक किरदार हैं, जो माँ की भूमिका, पत्नी की भूमिका और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभा रही हैं। तो बताइए, ये जो भूमिकाएं आप निभा रही हैं कितनी चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? मैडम, चुनौती तो रहती है लेडीज के लिए। तो मतलब पति का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, घर में जो भी है सभी का मतलब ध्यान रखना पड़ता है और घर के काम भी करने पड़ते हैं। अभी अब हमारी बहू को लड़के हुए हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं दादी बन गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आप दादी की भूमिका में हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाइयाँ। जी हाँ है ना। अच्छा, तो आप जब दादी बन गई हैं तो बताइए, आज तक का ये जो सफर है कैसा रहा आपका? अभी तक तो बहुत अच्छा रहा मैम। और दादी बनने की कुछ अलग ही खुशी है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये तो बहुत बड़ा पद मिल गया है आपको, दादी माँ का। बच्चे बड़े होते ही गाना गाएंगे, दादी अम्मा मान जाओ। है ना भाई, वो भी तो एक्टिंग करेंगे अपने जीवन में आके, वो भी तो अपना रोल अदा करेंगे। जब दादी को मनाएंगे, दादी डांटेगी उनको, वो भी अपना रोल अदा करने वाले हैं बड़े होके, है ना। जी हाँ मैम। हाँ, तो चलिए, आप अपनी भूमिका अच्छे से निभा रही हैं और क्या चाहिए। बताइए पुष्पा जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज? जी मैम, कोई ऐसा गीत सुना दीजिए जो मतलब अभी जैसे मैं दादी बन गई हूँ तो उनके उपलक्ष्य में कुछ। तो चलिए ये गाना सुना दे आपको, दादी अम्मा मान जाओ। जी हाँ। चलिए, तो एक दादी माँ को सुनवाते हैं गाना, दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। तो ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य सखियों को इस कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में हमें कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स नोट कर लें। हमारे नंबर्स हैं 022 400 24662, दूसरा नंबर 022 28670288। नंबर एक बार फिर से 022 400 24662, 022 28670288। हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार दिन में 11 बजे से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से। चलने से पहले आपको बता दें,
आज का ये सफर आपने तय किया अपनी सखी मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और भावना सिंदल, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।